तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस सेशन में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट? व्हेन ए लाइट रेज आफ्टर सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हैज इट्स फाइनल पाथ रिवर्स इट ट्रेक बैक अलोंग इट्स इंटायर इनिशियल पाथ। इसका मतलब ये है कि अगर लाइट के पाथ में लाइट जो होती है हमारी रिफ्रैक्ट हो चाहे रिफ्लेक्ट हो, दोनों कंडीशनों में अगर रिफ्लेक्टेड लाइट के पाथ में कोई मिरर रख देते हैं, तो मिरर से जब ये रिफ्लेक्ट बैक होगी तो उसी पाथ को फॉलो करेगी जिस पाथ से ये आती है। यानी जिस पाथ से आएगी उसी पाथ को फॉलो करेगी, उसी पाथ से पुनः रिटर्न होगी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब ये है। यानी कह रहा है कि व्हेन व्हेन यहाँ पे आप देखें कि व्हेन लाइट रेज आफ्टर सफरिंग एनी नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन हैज इट्स फाइनल पाथ रिवर्स इट ट्रेवल बैक अलॉन्ग इट्स इंटायर इनिशियल पाथ। यानी यहाँ से देखें वो से ए तक इंसिडेंट रेज है और फिर ए से बी तक ये कौन सा रेज है? रिफ्रैक्टेड रेज है। अब यहाँ पे एक मिरर प्लेन मिरर रखा गया, तो ये लाइट जो होती है हमारी अगेन जो होता है रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद से उसी पाथ को फॉलो करेगी जिस पाथ से ये आती है। यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये है। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे दो पॉइंटों के लिए लॉ ऑफ स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ क्या कह रहा है तो हम लोग देख चुके हैं। ये मान लेते हैं मीडियम फर्स्ट है और इसको हम लोग मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि मीडियम सेकंड है। तो लाइट रेज हमारी जो होता है फर्स्ट से टू में आ रही है, तो रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव यहाँ पे इसको रीड कर ले, हम लोग स्नेल्स लॉ लिए है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये स्नेल्स लॉ है। और फर्स्ट से सेकंड में हमारी लाइट जा रही है तो उसके लिए हमने लगाया यहाँ पे स्नेल्स लॉ। अब जब रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये लाइट टू से फर्स्ट में जा रही है, तो उसके लिए अब रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए हम फिर अगेन जो होता है स्नेल्स लॉ लगाएं। तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू इक्वल टू मिलेगा हम लोग को। अब यहाँ पे ये उलट हो गया साइन आर अपॉन साइन आई, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो चेंज हो चुका है, ये आर हो गया और ये आई है। तो अब यहाँ पे आर और आई, तो इंसिडेंट के रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए इंसिडेंट एंगल होगा आर और रिफ्लेक्टेड एंगल होगा आई। तो अब ये इसको हम लिखेंगे साइन आर अपॉन साइन आई। देन अब दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन टू को हम मल्टीप्लाई करें तो 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। साइन आर से साइन आर मर गया, साइन आई से साइन आई मर जाएगा। देन हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 म्यू 2 इक्वल टू 2 म्यू 1 इक्वल टू 1। यानी यहाँ से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 म्यू 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू 1। यानी देखें कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ डिराइव। अब इसी को हम यूज करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया। तो रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया पर आते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल्स यहाँ पे लेंगे और एग्जाम्पल्स के बाद आएंगे रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया। तो फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको क्या रीड करेंगे हम लोग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू 3/2। अब हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये 6 उलट देंगे। तो अब यही चीज हम क्या कर दें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास हो जाएगा 2/3। इसको हम रिवर्स कर देंगे तो हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा
कि अगर यहाँ पे देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जी इसको निकालना है तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और ये हमारा निकल जाएगा, यानी रिवर्स कर देना है। यहाँ पे ग्लास का दे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू एयर और एयर का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसको हम रिवर्स कर देंगे। अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू होता 4/3। अब हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसको हम रिवर्स कर देंगे तो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा एयर का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का 3/4। तो ये रिजल्ट था। अब आते हैं हम लोग लेते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया। अब मल्टीपल मीडिया में हमने 3 मीडिया लिया। यहाँ पे एक एयर है, फिर वाटर और फिर हम ले रहे हैं ग्लास। ये लिए एयर वाटर और फिर ग्लास, अगेन एयर हमको मिल जा रहा है, तो ये हमारा मीडिया है। और फिर यहाँ से आप देखें तो ये इंसिडेंट रेज वो यहाँ पे इंसिडेंट हुई ये पॉइंट पर वाटर सरफेस पर, तो ये एंगल आप इंसिडेंट हुआ और इस जगह पर ये R1 जो हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा R1, बिकॉज जहाँ पे जेड शेप बनता है वहाँ पे एंगल क्या होते हैं समान। अगर ये आई है तो ये भी आई होगा। तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये इस तरह से ये कि जेड शेप बन रहा है, तो जेड शेप बन रहा है, तो अगर ये R1 है तो ये भी R1 होगा, तो ये R1 ये भी R1। फिर अगेन बी पर ग्लास पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो ग्लास पर इंसिडेंट हो रही है। अब यहाँ पे R2 बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये मिल जाएगा R2। अब ये फोर्थ मीडियम जो फिर अगेन एयर से चली थी, एयर में ही वापस आ गई, तो अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो I1 होगा, उतना ही होगा क्योंकि मीडियम सेम हो गया। तो यहाँ I1 है तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, I1 ही बनेगा। तो अब हर पॉइंट के लिए 1 से 2 के लिए हम स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, 2 से 3 के लिए स्नेल्स लॉ और 3 से 1 के लिए स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, क्योंकि लाइट हमारी किस में से 1 से 2 में जा रही है, तो 2 का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू 1 के। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1, ये हमने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। अब 2 से 3 में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इक्वल टू, अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट R1 है और रिफ्रैक्शन एंगल R2 है, तो ये लिखेंगे साइन R1 अपॉन साइन R2, इसको हमने रिलेशन दे दिया 2। अब लेते हैं 3 से 1 में जा रही है लाइट, तो 3 से 1 में जा रही है तो हमको लेना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3, तो अगेन हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 3 इक्वल टू साइन R2 अपॉन साइन R1। अब ये रिलेशन थर्ड हम बना लेते हैं और तीनों रिलेशनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 1 मिला, और साइन I1 से साइन I1 मर गया, साइन R2 से साइन R2, साइन R1 से साइन R1, और इसके इक्वल मिलेगा 1, तो ये लिख दिया 1। अब हम निकाल लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3, ये हो गया। बट हम लोगों ने देखा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में यहाँ पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 हो तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो ये लिख देंगे। तो यहाँ पे 3 म्यू 1 को हम रिवर्स करके लिखें तो लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे 1 अपॉन 1 म्यू 3, और 1 म्यू 3 वाला ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 1 म्यू 3 अपॉन 1 म्यू 2, 1 म्यू 2 हो गया। अब तीसरा मीडियम हमारा कौन सा है, तीसरा मीडियम हम लोग देख रहे हैं ग्लास है, तो इसके जगह पर हमने ग्लास नोट किया।
दूसरा मीडियम कौन सा है? दूसरा मीडियम वाटर है, तो इसके लिए वाटर लिख दिया। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे मिसिंग हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये हो जाएगा क्योंकि दूसरा में 1 mu 2 है, तो दूसरा मीडियम तो हमारा वाटर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू, ये वाटर का है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऊपर में आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यानी जी जो जिसका यहाँ पे आप देख रहे हैं जी यहाँ पे है, तो वो ऊपर के टर्म में आएगा, और वाटर पहले है तो वो नीचे के टर्म में आएगा। यानी इस तरह से लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये हमको रिजल्ट मिल जाएगा, एक फाइनल फार्मूला होगा। इस फार्मूले को इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल्स लेते हैं, और ये एग्जांपल्स है हमारा, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to air is 4/3 and refractive index of glass with respect to air is 3/2. फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, सेकंड फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो आप देखिए जो यहाँ पे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास चाहिए, किसके रिस्पेक्ट से? वाटर के रिस्पेक्ट से। अब यहाँ पे हम लोग रूल देख चुके हैं, अब कैसे लिखना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब वैल्यू पुट करिए और यूज करिए। तो फार्मूला हम लोगों का यहाँ पे देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब ग्लास का है तो एयर के रिस्पेक्ट से 3/2 और ये 4/3, 3 ऊपर क्या 2 नीचे आ गया, 3 × 3 9 और 2 × 4 हो गया 8, ये एक रिजल्ट होगा। दूसरा हमारा पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब इसी को जब रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल लगा देंगे, हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी वाटर का निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट से। तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाट, ये लिख देंगे। तो 1 और यहाँ पे आप 9/8 निकाले हैं, तो 9/8, 8 ऊपर चला गया तो 8/9, ये मिल जाएगा हम लोग को रिजल्ट। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।